नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश हत्याओं का प्रदेश बनकर रह गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह धड़ाम हो चुकी है। आए दिन प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। न्यायालय में हत्या होना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। महिलाएं, नौजवान, किसान, व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश सरकार की नीतियों से हर वर्ग परेशान है। आलोचकों को दबाने का प्रयास किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार के मुखिया गलत आंकड़े बताकर रोजगार देने का दम भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग केवल झूठी बयानबाजी करते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा का भी हाल बेहाल है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। गरीब अपने इलाज के लिए इधर उधर भटक रहा है। विभाग में मंत्री अपनी नाकामियां छिपाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए गृह विभाग की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल चुनाव में लगे रहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की समस्याओं को छोड़कर दूसरे राज्यों के चुनाव में लगे रहते हैं। बिजली फ्री देने का वादा किया था, लेकिन किसानों को बिजली नहीं दी जा रही है। प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शनधारी किसानों से भारी बिल वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह जनता को जागरूक करेंगे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। भारतीय जनता पार्टी हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी को दहाई न मिलने पावे और भारत के लोकतंत्र को बचाया जा सके। भारत का लोकतंत्र तभी बचेगा जब 2024 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत कर जाए और विपक्ष सबसे मजबूत भारत सरकार में, जो भारत सरकार नई सरकार बने, उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका बने। उसमें फतेहपुर के साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व में हमारे अध्यक्ष और उनके सभी साथियों का 2022 के चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का फतेहपुर में हुआ वो काफी संतोषजनक है। जैसा भी दयालु गुप्ता ने कहा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, ये सही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम चुनाव में पिछड़ गए और चुनाव में हम 2 सीटों के परिणाम पाए। 2 सीटें बहुत थोड़े वोटों से हार गई। मैंने कहा दयालु गुप्ता जी से पहले भी मैं नगर पालिका के चुनाव में आया कि आप चुनाव हारे नहीं हो। चुनाव में तरह तरह के षड्यंत्र होते हैं। मैं 1985 में पहली बार जब मैं लड़ा था, उस समय इस कांग्रेस का इससे भी ज्यादा बोलबाला था। उस समय भी हम जैसे लोगों को 108 वोट से हराने का काम किया। मैंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की और उसका परिणाम मैं 4 साल चुनाव लड़ने के बाद मैं पुणे जीत कर आया। लेकिन उत्तर प्रदेश की 544 टाउन एरिया और 200 नगर पालिका में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। ये बात अखबार में, चैनल में, मीडिया में कुछ दूसरा चलता है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नगर निगम के चेयरमैन के, मेयर के पदों का जीत की बात इस तरीके से दिखाती है जैसे सभासद के सारे चुनाव जीत लिए, नगर पालिका टाउन एरिया के चेयरमैन जीत लिए। ऐसा नहीं है मित्रों। हम लोगों ने चुनाव आयोग से परिणाम लिया, उसमें सबसे ज्यादा नगर पालिका, नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी ने सभासद के चुनाव में चेयरमैन के पदों में समाजवादी पार्टी जीती। अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो हमारा बागी उम्मीदवार जीता, हमारा समर्थित उम्मीदवार जीता। अगर वो भी नहीं जीता तो बहुत से निर्दलीय साथी चुनाव जीत कर गए। लेकिन ये बात दबाई गई है। इस बात को आपको बढ़ाना है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती थी, वो ट्रिपल इंजन की सरकार तेल महंगा होने की वजह से फेल हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन से फिर एक झूठ का सहारा लिया और कहा नगर निगम के चुनाव में हम जीते और उसका सहारा लेकर ये लोकसभा चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया। अखबार में, टेलीविजन में ऐसा दिखाया जाता है और उनके बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में 80 हम जीतेंगे। ये बीजेपी के लोगों का कहना है। उनकी चुनौती हमें स्वीकार करना है कि उन्होंने कहा है कि हम 80 जीतेंगे, तो उनका 1 0 हटा देना है हमको। किसी भी तरीके से 80 से 0 हटा देना।